होगी सर। हाँ भाई। और सब देख रही हो ना स्क्रीन? भाई चैट में यस बता दो, यस नो क्या हम स्क्रीन देख रहे हैं, चैट में लिख के बता दो। ओके ठीक है, डन हो गया। अच्छा भाई, अब देखो ये जो है ना, मैं इमेजिन कर, जैसे मैं जब जर्मन लैंग्वेज का पहला मैंने लेक्चर लिया था, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको भी कुछ नहीं पता। आपको बहुत कुछ पता होगा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था जर्मन लैंग्वेज का। तो जर्मन वर्ड का मोस्ट कॉमनली वर्ड वो है हालो। हालो। ये हालो क्यों है, ये मैं आपको अल्फाबेट्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा हालो क्यों है। और जर्मन को कहते हैं डॉइच। डॉइच मुझे नहीं पता था कि इसको डॉइच कहते हैं। जैसे कि हमारी लैंग्वेज उर्दू है ना, इसी तरह जर्मन का वर्ड है, जर्मनी की लैंग्वेज है डॉइच। तो आप डॉइच सीख रहे हो, ठीक है जी। और जर्मन जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है। जर्मनी भी इंग्लिश का वर्ड है। डॉइच में जर्मनी को कहते हैं डॉइचलैंड। डॉइचलैंड। आप डॉइचलैंड जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप डॉइच सीख रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन वर्ड है हालो या गुटेन टाग। गुटेन टाग, गुड डे। गुटेन टाग, गुड डे। अगर आपको, आपने मुझे कहना है कि अगेन प्लीज, तो आप कहेंगे मुझे अभी से, आज से आप सीखना शुरू करेंगे। नोह माल बिटे। नोह माल बिटे मीन प्लीज। और ये जो सी एच जहाँ भी आएगा जर्मन लैंग्वेज के बाद से करें, नोह माल बिटे। ये नोह माल है, ठीक है, नोह माल बिटे। अगर आपको लगे कि मैं देर से पढ़ा रहा हूँ तो आपने मुझे कहना है लंग बिटे। ये लंग बिटे। हम आज भी अल्फाबेट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये हालो क्यों है। पूछे छाग आपको अल्फाबेट्स पढ़ने बहुत से अभी मैं पढ़ाऊंगा। लंग बिटे। आप मेरे मुंह से कई दफा सुनोगे गिनाओ 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 मीन एग्जैक्टली। चले जी, अभी है अल्फाबेट्स हम पढ़ते हैं। आ बिस सेट, आपकी अल्फाबेट देखे। मैं आपके सामने दो दफा अल्फाबेट्स पढ़ूंगा, फिर आपने मुझे सुनाने हैं अल्फाबेट्स, ठीक है जी। पहले है जी, ये है आ। ये आ है इसलिए देखिए ये आ है, मैं इसलिए हालो मैंने कहा, हेलो नहीं हालो। आ। और से सुने, हा आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ थे हु एर। यहाँ पे आपने जुबान को वाइब्रेट करना है। एर एर एस थे उ फाओ। ये एफ के बाद से फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट। ये सेट है। जर्मन लैंग्वेज में चार अल्फाबेट ज्यादा होते हैं। ए के ऊपर दो नुक्ते, ओ के ऊपर दो नुक्ते, यू के ऊपर दो नुक्ते और ये बीटा का निशान। ए के ऊपर दो नुक्ते, ये दो नुक्तों को कहते हैं umlaut। और ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको कहते हैं ए। फिर सुने ए। ओ को क्या कहते हैं, ए ए ए। मैं इसको आपको ठीक भी करवा दूंगा, इसको कहने का तरीका भी प्रॉपर्ली बता दूंगा। इसको क्या कहेंगे, ü ü। ये है ए, ये ü। और ये बीटा का जो निशान है आप देख रहे हैं, एस सेट। एस सेट या शार्प एस। ये आवाज निकालेगा डबल एस की, डबल एस की। एस सेट या शार्प एस। अब मैं इसको दोबारा प्रोनाउंस करूंगा, उसके बाद फिर आपकी बारी है प्रोनाउंस करने की। मैं दोबारा, आप उसको गौर से सुने। आप यार ये ना माइक म्यूट कर दे, किसका ऑन है, माइक म्यूट कर दे। आ बे से डे
A F G H E yacht K L M N O P Q R R जुबान को वाइब्रेट करना है S T U V W X Y सेट के बाद ए ए ए U U एसेट या शार्पेस्ट। तो इसको सबसे पहले प्रोनाउंस करेगा अब्दुल रहमान। आप अल्फाबेट को प्रोनाउंस करें। A B C D E F G H I J K K L M N O P Q R S D U V W X Y Z A U U अगेन बताइएगा। ये ठीक हो जाएगा, आपको कोई मसला नहीं है, अभी आपको ठीक हो जाएगा। आगे एसेट या शार्प ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैमूना, आपकी बारी। A B C D A F G H I J K L M N O P। सर इसको क्यू को क्या प्रोनाउंस करना है, मुझे दोबारा बताइएगा। कू कू R S T U F U F W X Y। जी सर। या ओके, एप्सिलॉन ठीक है। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह एप्सिलॉन रहे थे? ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है। आगे ओके सर। और सर ये अभी मुझे कोई नहीं आ बात रही नहीं, है ट्राई वाली करो, प्लस ट्राई करो, वाली। डोंट वरी, ट्राई करो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कहा, कोई बात नहीं, करो। ए ए ए U क्या ये अभी 2 मिनट में, हाँ, U आपके ठीक हो जाएगा। मैं बताऊं कैसे। एसेट, हाँ। S और इसके अभी बासी भी ऑनलाइन, बासी आप बताओ। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, एक्चुअली मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं हूँ, मैं घर हूँ, तो यहाँ घर में हूँ। चलो, हाँ जी, आप बोलिए। पासिंग A B C D A F G H I J खा K खा खा K
L ख L M N O P Q खू क्यू R नहीं खू खू Q R ऑन पर वेट S करो एर R S A ऊ U ऊ Pau U Pau V X Epsilon Z A ए A O ये जो इसमें Q आपने ये ओ और ये ओ में कोई डिफरेंस नहीं ए ए हाँ A ये ठीक है आगे इसको कैसे ऊ प्रोनाउंस करें? ये ए A हाँ ये ठीक है ये बिल्कुल ठीक है आगे set एस एस S सेट set हाँ जी और कौन ऑनलाइन है वासिम हो गया मेमूना हो गई और अब्दुल रहमान और कौन है भाई हाँ जी मुस्तफा मुस्तफा हाँ जी Yes, sir. मुस्तफा आपकी बारी So is this enough or should I speak louder? या ऑफ कोर्स लाउड या अच्छा. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, ये U, ये U, ये है ए, ए, U और U. ये सर ओ और यू में मुझे ये कंफ्यूजन हो देखो रही ये है. ए अ, उ U अभी और ए सर ए कैसे ये प्रोनाउंस करेंगे? मैं अभी बताऊंगा हाँ, मुस्तफा अभी बताऊंगा ये किसको कैसे आप खुद ही देखो ये इतना आसान है अभी बताऊंगा अच्छा इसके अलावा अच्छा. मुस्तफा के अलावा कोई और है ऑनलाइन आई डोंट थिंक सो सर, ये इतने ही चलिए पार्टिसिपेंट है. ठीक है अब देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है उर्दू में अलिफ पर बड़ी है हम कहते हैं ए खुदा ए बंदे उर्दू में है ना अलिफ पर बड़ी है ए वही वही ए तो है ए वो आसान हो गया ना उर्दू में ए खुदा ए बंदे बिल्कुल. वही ए है हो गया ना इजी ए इजी हो गया ना वही वाला ए है ठीक है बिल्कुल सर. क्लियर हो गया ये तो क्लियर हो गया अब इसको कैसे प्रोनाउंस करना है अभी आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो एक सेकेंड ये देखो अब आपने इस पिक्चर को देखो ये देखो आपने इस अगर आप ऐसे फेस में बनाओ ना तो ऑटोमेटिक पहले आपने फेस बनाना है मुंह नहीं खोलना आवाज नहीं निकालनी पहले फेस बनाओ ए इससे फेस बनाओ सेम टू सेम पहले आवाज ही निकाले ए ए उ थोड़ा सा मुंह खोल के उ ए उ ए उ अब ट्राई करो मेमुन्ना आप ट्राई करो पहले ए ए उ करो A O U एग्जैक्टली नाउ हाँ भाई अब्दुल रहमान तुम्हारी बारी A E ये U तुमने ये यू कह दिया ना ए यू करो ट्राई ये तो तुम्हें ठीक हो गया ए वाला क्योंकि वो तो अलिफ पे और बड़ी ए हो गया ये हाँ A E U नाउ अब भाई बासिम तुम्हारी बारी A U परफेक्ट है हाँ भाई मुस्तफा ए, उ, उ, अगेन नॉक मार भी थे मुस्तफा नॉक मार ए, ना उ, मुस्तफा उ. अपना मुस्तफा नो. अपना फेस पहले ऐसे बनाओ यस सर. अपना फेस बनाओ पहले आवाज नहीं निकाली ए, पहले आवाज नहीं निकाली जी जी बिल्कुल. पहले पहले फेस बनाओ उ, हाँ ये उ, देखा ना पहले फेस बनाओ उ. हाँ अगेन देन हाँ उ. हाँ बिल्कुल ठीक है अच्छा अब यू के लिए बोलो बोलूंगी ना अब. ये यू था. उ
Two. वेल Two. देखो ना, हो गया ना ठीक। अच्छा बिल्कुल अब ये सही। पिक्चर में आपको भेजो, अब आपने अपने घर में ही प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि क्लास में अब मेरा मुझे बोलना आ गया, नहीं, ये वही थोड़ी देर में ना भूल जाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये आता है। ये जो है ना, मैंने ये जो वहाँ जर्मनी से किया और मैं 8 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए मुझे ये मसला हो गया। अब ये देखो, मेरे पास तो लैपटॉप जो मैं जर्मनी से लेके तो मेरे पास ये बने हुए हैं, ठीक है, लैपटॉप पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ए क्या ई लगा दो, ओ क्या ई लगा दो, यू क्या ई लगा दो, तो भाई ये उमलाउट के आवाज निकालता है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, यू क्या ई लगा तो ये इंजीनियर, इंजीनियर इसके आवाज निकालेगा। ये जर्मन लैंग्वेज लिखने का रूल है। आपके पास ये लैपटॉप नहीं है, इसको उमलाउट लिखो तो ये रूल है। आप ऐसे अगर लिखोगे तो ये उमलाउट के आवाज निकालेगा। अच्छा अब आप देखो हम आगे क्या पढ़ेंगे। अच्छा अभी हमने ये वी को क्या कहा है, फाओ, तो ये फाओ के एफ के बाद से फोरस्टेलुक, एस टी जहाँ भी इकट्ठा आएगा श की बात निकालेगा। फोरस्टेलुक हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन फोरस्टेलुक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले और एक बात मैं अभी आपको बताऊं, अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें हर अल्फाबेट्स बोला जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ए को आ कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स ना, ई को ए कहते हैं, ना में, ये नेम नहीं है। हम जर्मन पढ़े तो ये हम पढ़ेंगे नामे। सबसे पहले आप बताओगे नामे। ये मुस्तफा, अभी मैंने चेक किया कि आपको अल्फा जर्मन लैंग्वेज नाउ हाउ है, ऐसी है ना। जी सर, मैं डोलंग में थोड़ा देख रहा था वही ना, साथ आपके साथ। अल्फाबेट्स पढ़ने के अंदाज से मैंने किया। ये नामे हम पढ़ेंगे, तो हम पहले बताएंगे वेया, वेया में हूँ, कि तुम कौन हो। सबसे आसान तरीका नाम बताने का, इश बिन आजम। मैंने बताया था कि सी एच जहाँ भी आई उसको खे कहते हैं। जर्मनी में जो रशियन है ना, वो इसको इख पढ़ते हैं, इख, इख बिन आसिम। जो एशियन है वो इसको इश पढ़ते हैं, ठीक है। जो प्योर जर्मन है ना, वो इसको शीन और फिर मिक्स करके पढ़ते हैं। वो जैसे आप बोलते हो आपको आवाज आएगी इश, इश, ये लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो आपके इजी वे है, आप इश पढ़ लो, इश बिन आजम, आई एम आजम। इश्मिनाज में ये सबसे आसान तरीका है नाम बताने का, इश्मिनाज। लेकिन ये तरीका आप बताएंगे अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, ये तरीका आप यूज करेंगे। सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का जर्मनी में वो ये है, माय नाम इज मोहम्मद आजम, अपना कंप्लीट नेम। ये तरीका आप बताते हैं अब जहाँ पे आपको इंटरव्यू हो, या आपकी लॉयर के साथ, या आप डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट हो, तो वहाँ पे आप तरीका ये इस्तेमाल करते हैं, या करना चाहिए कह सकते हैं। 100% अच्छा तरीका ये वाला है, माय नाम इज मोहम्मद आजम। अगर आपने इसका एग्जाम देना हो, तो आपका स्पीकिंग का एग्जाम हो तो होगा, तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है, माय नाम इज मोहम्मद आजम, मेरा नाम मोहम्मद। आपने अपना नाम बताया, मेरा नाम नहीं बताना, ठीक है। माय नाम इज मोहम्मद आजम, ये 100% अच्छा तरीका। इससे कम अच्छा तरीका वो वाला ये है, इश हाई से। अभी हमने ये पढ़ा एस सेट, लेकिन इसको डबल एस की आवाज आएगी, ठीक है, डबल हाई से, हाई से गौर को, दो एस की आवाज आएगी, हाई से, इश हाई से उसामा, इश हाई से आसम, या इश हाई से अब्दुलरहमान, इश हाई से महमूद, जो भी आपका नाम है। हाई से करनी है टू बी कॉल्ड, मुझे मेरा नाम उसामा, या मुझे उसामा कहा जाता है, ठीक है। हाई से उसामा, ये 80% तरीका। सबसे अच्छा तरीका क्या है, माई नाम है मोहम्मद आसम। उससे कम अच्छा तरीका इश हाई से उसामा। उससे कम अच्छा तरीका ये फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोई नहीं, इश बिन आसम। ये सबसे आसान, ये मैंने आपको 3 तरीके बताए। उसके बाद है जी इंट्रोडक्शन में, वो है मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से, तो आप बताओगे जी, ये देखें, इश होमे औस पाकिस्तान, इसको आपने औस नहीं करना, औस, इश होमे औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। आप साथ साथ अपने दिमाग में पढ़ते जाओ, आप कहते हैं इश्क होमे औस पाकिस्तान, क्योंकि अभी आपने मुझे बताना है, याद करते हैं इश्क होमे औस पाकिस्तान, इश्क होमे औस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। उसके बाद है वोहनन, वोहनन मीन टू लिव, मैं कहाँ रहता हूँ, वेरी गुड, टू लिव।
तो आपने बताना है ich wohne in बगदाद या जामिया बगदाद में एक स्टूडेंट थी, ठीक है जी। आपने कहा जी मैं लाहौर में रहता हूँ, ich wohne in लाहौर, ich wohne in Berlin, ich wohne in Stuttgart, ich wohne in कराची, जहाँ भी आप रहते, ठीक है। ich wohne in जहाँ भी आप रहते, मैं रहता हूँ कराची में, ich wohne in इस्लामाबाद, जहाँ भी आप रहते हैं, आपने ये बता देना है। अच्छा, उसके बाद है जी अब बस भी ये वास नहीं है, बस मीन व्हाट, कि आप क्या हो ऑक्यूपेशन के लिहाज से, ठीक है। तो भाई अब्दुलरहमान आपका ऑक्यूपेशन क्या है? फ्रीलांसर को सर क्या बोलेंगे जरा हमें? फ्रीलांसर को कहते हैं, एक सेकंड, फ्राई बेवुफ्लिश, फ्राई बेवुफ्लिश कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास कभी कोई फ्रीलांसर आया नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इश बिन फ्राई बे या ये बेवुफ्लिश, ये है जी आपका ग्रुप, स्पिन फायर ग्रुप, फ्राई बेवुफ्लिश, ठीक है। ये है Ich bin फ्राई बेवुफ्लिश, freiberuflich. ठीक है। ये आपका ऑक्यूपेशन Freiberuflich. बेवुफ्लिश, Okay. बस ये आपका ऑक्यूपेशन। मैमूना ऑक्यूपेशन क्या है? Student तो occupation तो कोई नहीं। आपका कुछ मैमूना आपका ऑक्यूपेशन ये आपका लिखा हुआ है, ich bin Studentin, ये स्टूडेंटिन क्या है, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट के स्टूडेंटिन होता है, एस स्टू मैंने पहले कहा, ich bin Studentin von Beruf, बेरूफ होता है ऑक्यूपेशन, कि मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से स्टूडेंट हूँ, ये याद रखो मैमूना, ich bin Studentin von Beruf, ठीक है मैमूना। ये आपका जो मैंने बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुस्तफा ऑक्यूपेशन क्या है? It's a बिना freelancer. वही पैराप्लेस, ठीक है जी। Ich bin, sorry sir, आप ऊपर scroll कर सकते हैं? Freelancer. फ्राई ठीक है। Sorry sir, मैमूना का बैकग्राउंड में आवाज ये आ रही है, echo कर नहीं रही जो है ना मुस्तफा, आपके जो है ना नेट का मसला है, क्योंकि आपकी जो है आवाज में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है। है। जी, अब क्लियर हाँ है? क्लियर। तो आप कहोगे, सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? आप मुस्तफा आप कहोगे ich bin frei beruflich। Ich bin हाँ, मेरे freiberuflich. पास अभी तो कोई फ्रीलांसर आया नहीं अभी तक, बहुत सारे ऑक्यूपेशन है। मैंने कुछ यानी कि हर एक को लिखना यानी जरूरी नहीं होता, यानी लिख सकता, ठीक है। मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने ये बोर्ड लिखा हुआ है। लो बासिम, तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। एक सेकंड, अकाउंटेंट वो जो है ना उसको अकाउंटेंट नहीं कहते, उससे कहते हैं, एक सेकंड, ये जो है ना ये इसके लिए बड़ा अजीब सा वर्ड है। एक से यार वो इसका लिए बड़ा अजीब सा वर्ड है, फिर वाल्टा कहते हैं इसको, मेरा ख्याल फिर वाल्टा, कहते हैं इसको, ये अभी मैं देख लेता हूँ। फिर वाल्टा कहते हैं, फिर वाल्टा कहते हैं इसको, ये हर एक यार बड़े अजीब से वर्ड है यार ये जो है ना, फिर वाल्टा, ये जर्मन लैंग्वेज है ना, फरवाल्टा जैसे मुझे याद है, अकाउंटेंट फरवाल्टा कहते हैं, जैसे कि मुझे याद ये, हाँ बुखाल्टा, हाँ बुखाल्टा, हाँ बिल्कुल से बुखाल्टा कहते हैं, फरवाल्टा से मुझे मिलता है फरवाल्टा बुखाल्टा, ईश्वर बुखाल्टा। सर इंटर्न को क्या बोलते हैं? इंटर्न को? इंटर्न को, जी। इंटर्नशिप को, यस यस। प्रैक्टिकम कहते हैं उसे। तो तुम कहोगे ich bin Buchhalter, Buchhalter von Beruf, ठीक है। ये लो, ये मैंने सेव कर दी, ये लेक्चर में सेंड भी करूँगा। Buchhalter von Beruf कहोगे,
और उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अभी और हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी नहीं है। अच्छा, अब है जी हमारे पास बी आर्ट। बी आर्ट क्या, हाउ, और बी मीन हाउ, आर्ट मीन ओल्ड। अब बतानी है अपनी एज। हाँ भी अब्दुलरहमान, तुम्हारी एज क्या है? अभी देखो, मे भी 29 49, 49 है, की तो क्या बोलेंगे 29 को जी जो है ना, ठीक है, जर्मन रेनेसांस कहते हैं। ठीक है, तुम्हें जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो ये काउंटिंग नहीं आती, तो 29 को, अभी तुम 29 को, तो क्या होगा, इश बिन 29, ये कोई गॉड कहते हैं, यारे आर्ट, और आर्ट, आज यारे आर्ट क्या कहोगे बताओ? इश बिन 29 यारे आर्ट, बताओ भी, बताओ जी भी, सर एज में था इश बिन 29 यारे आर्ट, बताओ, बोलो। ich bin 29 Jahre alt मेमुना, आपकी बारी। 23-year old. पूरा सेंटेंस बोलो मेमुना। वी आर Ich bin your ich bin 23 years genau, old. अभी बासिम। Yes, sir. Can you या repeat? एज बताओ, आओ, वी आर, एज बताओ, तो 18. बोलो इस पे, आई एम 18, किस, Ich bin 18 कहना, Jahre alt. अभी मुस्वा, सर जो जे से वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको आप कैसे यॉट, प्रोनाउंस यॉट, करते हैं? नो सर, पूरा वर्ड, यागे, या देखो, नॉट द लेटर। ये अभी हमने यार, पढ़ा आ, या इसको हम एंड पे ए करें, क्योंकि ई को ए कहते हैं, यागे, या यारे। अच्छा, ओके। Ich bin 18 Jahre genau, alt। इसलिए मैंने कहा जी, अभी आपको मैं जब ये लेक्चर सेट करूंगा, तो आपने, अभी मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी दूंगा, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं सब सुन लो। अल्फ़ाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अल्फ़ाबेट, ये जो है ना, एक वर्ड को सुन के उसके आप जो है ना स्पेलिंग बना सकते हो। ठीक है, और ये जो है अभी आपने ये सुन लिया है, और अब आप बताओगे मुझे आपकी हॉबी। ये जो है ना, आप ये माइंड, अभी आप फिलहाल इसको माइंड को छोड़ो, ये इसको हम खत्म करते हैं, ये इसको भी खत्म करते हैं, और इसको ऐसे करते हैं, आई एस टी लॉन्च। ठीक है, अब बताओगे आप अपनी हॉबी, जैसे कि मैं बताता हूँ, माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन। गिटार स्पीलन क्या होता है? प्लेइंग गिटार, प्लेइंग गिटार, एक हॉबी बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रही। माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन। मुस्तफा, तुम अपनी हॉबी क्या बताओगे? सर, आई डोंट थिंक आई हैव अ हॉबी एक्चुअली। तुम कह लो जी, माइन हॉब, ए, सो आईड से तुम साइकिलिंग। कंप्यूटर प्ले तो, आईड से, माइन, तुम कह लो जी कि मेरी हॉबी है कंप्यूटर प्ले करना। अच्छा, तो माय हॉबी इज स्पीलन, कंप्यूटर, कंप्यूटर स्पीलन, या कंप्यूटर स्पिलिंग। बिल्कुल सही, कंप्यूटर स्पीलन, बिल्कुल सही, कंप्यूटर स्पीलन। ठीक है, और मेमूना, तुम्हारी हॉबी? Painting, माइन sir. हॉबी इज, ये वाली, माइन हॉबी इज मालन, ये हॉबी है पेंटिंग। ठीक है, मालन। ठीक है तो सर. भाई मेमूना पूरा आंसर दो, माइन हॉबी इज मालन। My hobby is हाँ जी, तो Marlin. अभी अब्बास सिंह, तुम्हारी हॉबी? सर उन्होंने लीव कर दिया, उनको कहीं क्या? जाना था। उनको कहीं जाना था, तो वो लीव, उन्होंने लीव कर दी है अच्छा, मीटिंग। अच्छा, मैंने सुना कि मास्टर की हॉबी हमने तुझे कहीं जाना था। अच्छा, अब तो तुम्हारी हॉबी क्या नहीं, है? सर ड्राइविंग हाँ, माइन हॉबी इज फागन। फागन, ये है फागन को करिए, देखो ये लिखा हो, ये लिखा हो, लेकिन यहाँ पे फार और फार लिखा हो, ये साइकिल चलाना, साइकिल नहीं है, अकेला फागन, अकेला फागन। ठीक है, ठीक अकेला, है माइन कहो भाई, माई हॉबी इज फागन, माय हॉबी इज या, फॉरन ठीक है। तो भाई अब जो है ना, तुम लोगों की बारी है, ये मैं तुम लोगों को ये सारा दिखाता हूँ। पहले कौन पढ़ेगा इस सारे के सारे आंसर?
पहले यहाँ से शुरू करो, मैं दिखा रहा हूँ। मुस्तफा स्टार्ट करो। Okay, sir. My name is नहीं, हेलो Mustafa हेलो हेलो, Danish. ये अब गलती को भाई मैं, My हाँ नाम मेरी नाम बात सुनो, नाम मिलाओ मैमूना और अब्दुर्रहमान, मैंने गलती नहीं पकड़नी, तुम दोनों ने गलती पकड़नी है, ठीक है? मैंने नहीं कुछ कहना। हाँ भाई दोबारा करो मुस्तफा। My नाम is Mustafa ओके Danish. Ich komme aus ठीक है, Pakistan. Ich wohne in कहाँ? Baghdad. अच्छा ये Baghdad. तो क्या तुम wohne बगदाद में रहते हो? आप तो बगदाद में अच्छा नहीं रहते। अच्छा oh sorry वही ना। Karachi sorry अच्छा हाँ, ऑक्यूपेशन। occupation ich bin गुड, freiberuflich ओके, हाँ आगे अभी, हाँ सॉरी ये आज एज, ich ich bin 18 Jahre ja sorry ich bin 18 Jahre ये alt यहाँ भी इसने क्या मिस्टेक की है भाई, मैमूना और जो थर्ड वाला नहीं वर्ड है ये मुझे ठीक वो कहा तुमने, सही ये नहीं पता यार ये ठीक कहा, ये ऑल्ट नहीं आर्ट है। हाँ, alt और हॉबी, हॉबी तो mein Hobby ist ये guitar गिटार है, playing कंप्यूटर स्किल। हाँ, computer playing और अब है जी अब्दुल रहमान के बारे में। Okay. My name is Abdurrahman. Ich komme aus गुड, Pakistan. आगे, हाँ आप यहाँ पे। Okay. एक मिनट मेरी कॉल आ गई, चलें। Ich bin नहीं भाई freiberuflich. यहाँ पे कहाँ रहते हो? Ich, ich wohne in ओके, Gujarat. Ich bin freiberuflich. क्या लिखा हुआ है? Freiberuflich. ठीक है, हाँ, आगे, आगे ich bin 29 हाँ Jahre गुड, alt. आगे, Mein Hobby ist हाँ Farhan. ठीक है। अब मैमूना की बारी है। Mein Name ist कंप्लीट Maimuna. नेम, Mein Name ist Maimuna ओके, Kashif. Ich komme aus गुड, Pakistan. Ich wohne in ओके, Lahore. ऑक्यूपेशन, Ich, ich bin Malin. क्या? Ich bin मालिन, Malin. Oh, sorry. Ich bin शू, Studentin. शू, शीन, Student. स्टूडेंटिन, स्टूडेंटिन, Okay, sir. Ich bin Studentin. फोन फोन पे है वो, ठीक है। अच्छा उसके बाद, उसके Okay. बाद Ich bin 23 Jahre alt. योगे ऑल, ये इंग्लिश नहीं है, एक हमने आ पढ़ा, योर Okay. यारे आल्ट, ठीक है। उसके बाद ओके, ठीक है. Ich bin 29 Jahre alt. 29 23 ये एज नहीं है, अब कंफ्यूज हो कोई बात है। तो क्या तुम्हारी कह एज रहे? 23 की 29 है, तुम्हें 49 तो 23. कल्चर आगे अगली वाला कोई बात नहीं। Magazines. Sorry, मेरे ज़हन से निकल गया, आप लोगों ने ये तो वाला, किया ये वाला, मुझसे.
Main hobby. Sir, I have the bar pronounced correct. Then please just Mein click bar. hobby ist Mali. मालन। ये देखो मालन, Malan. ये मालन अल्फाबेट Malan. मालन। अच्छा, हर लेक्चर के एंड पे मैं देता हूँ कुछ वोकैबुलरी याद करने के लिए। देखो एस फिर आ गया के बाद aufstehen, aufstehen है वेकअप, सो के उठना, aufstehen सो के उठना, frühstücken, frühstücken नाश्ता करना, frühstücken नाश्ता करना, gehen to go जाना, gehen to go जाना। उसके बाद क्या है, arbeiten, arbeiten काम करना, arbeiten काम करना, wohnen to live, ठीक है। अच्छा, ये जो इंग्लिश का वर्ड है पॉज, लेकिन पॉज इस ग्रामर में मैंने कहा जी कि हर अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं। ये ई को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ए पाउजे, पाउजे ब्रेक, पाउजे ब्रेक, ये कॉमन टू कम, schlafen, schlafen सो जाना। ये अल्फाबेट आप लोगों ने याद करने हैं। ये मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ, बहुत सुन aufstehen सो के उठना, frühstücken, frühstücken नाश्ता करना, gehen to go जाना, arbeiten जॉब करना, काम करना, wohnen to live, hause break, kommen to come, schlafen सो जाना। तो ये था हमारा अब सिर्फ एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें आपके माइंड में ये बात आई हो कि ये जो हमने आंसर पढ़ ली, इसे क्वेश्चन गए। सिर्फ 3 लेक्चर के बाद मैंने आपको तरीका बताना है क्वेश्चन आप इसके खुद बना के आप लोगोगे। जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, आप इसके सेंटेंस क्वेश्चन आप खुद बनाओगे तो आप खुद देखोगे यार इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आंसर भी आप खुद दोगे, क्वेश्चन भी आप खुद बनाओगे। देखना ये सिर्फ 3 लेक्चर के बाद।